प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मीराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लाल एड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पल ना वालूं निरखूं नेत्र मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत की परम लाडली सुंदर साथ जी, आपके कोमल चरणों में इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल कीजिए। प्रणाम जी। सुंदर साथ धामधनी की मेहर देखो। इस समय पूरे विश्व में ऐसी महामारी फैली हुई है कि सब लोग दुबके हुए अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं कि कहीं कदम निकालते ही बीमारी सुरसा के रूप में आकर उनको जकड़ न ले। क्योंकि एक बार बीमारी पकड़ी तो शायद उसका अंत मृत्यु होगी। इसलिए डर का इतना प्रभाव है सभी मानव जाति के ऊपर कि इसका हिसाब नहीं। ये भी पता नहीं कि सोचिए इस विश्व में 3 करोड़ से ऊपर लोग इस कोरोना महामारी से पीड़ित हैं, जिसमें बहुत ठीक भी हो गए और बहुत का अंत भी हो गया, काल के ग्रास हो गए। लेकिन इस जितने मानव हैं 753 करोड़ के करीब, पशु और पक्षी उसी विश्व में उनसे भी ज्यादा है। आपने कभी पशुओं को कोरोना होते सुना है कि इसको कोरोना हो गया और मर गया? क्या बात है कि सिर्फ ये मानव जाति को पकड़ती है। तो सुंदर साथ ये एक बात कही विचारने योग्य है। लेकिन अब सुंदर साथ को क्या करना है? इस खेल में जो बनाया गया हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत के हुक्म से, अक्षर के द्वारा उनके मन से ये निर्मित हुआ है, अव्याकृत ब्रह्म से। और ब्रह्मांड तो बन गया, लेकिन उसके अंदर लीला करने के लिए उसी स्वप्न स्वरूप के अनंत स्वरूप बने, अनंत जीव।
अनंत कहने का मतलब ये है कि उसको गिना नहीं जा सकता, उसको गिनती में ना आने पाए। सिर्फ मानव नहीं, पशु पक्षी सब, वनस्पति, पेड़ पौधे, ये सारे के सारे खेल बनाते हैं। जैसे परम धाम में वाहिद तो एक है, उसके अंदर कोई लीला नहीं। लीला करने के लिए वाहिद को वाहिदत की लहरों के रूप में प्रकट होना पड़ता है। परम धाम के रूप में, ब्रह्म सृष्टियों के रूप में, खूब खुशहालियों के रूप में, पशु पक्षियों के रूप में, दरख्त के रूप में, जिमी के रूप में, आसमान के रूप में, जल के रूप में, तेज के रूप में, वायु के रूप में प्रकट होना पड़ता है। तब वाहिद अपनी वाहिदत की लहरों के साथ प्रेममयी लीला करता है। अब ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये हमारी अपनी बात है, ये आत्माओं की बात है। अगर मुझे यही बात या इसी प्रकरण को कहीं बाहर सुनाना हो तो मैं ये वाहिद और वाहिदत की बात नहीं करूंगा, मार्फत और हकीकत की बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो वो गुह्य बात है जो सिर्फ आत्माएं ही समझ सकती हैं और उसके रस का पान कर सकती हैं। और इस संसार में उसी प्रकार से वो आदि नारायण के एक जप से अनेकों ब्रह्मांडों का सृजन होता है और उनके ही सांकल्पिक चिदाभास स्वरूप के जो अंश रूपी लहरें हैं वो उससे क्षणिक चैतन्यता हासिल करके जीव का रूप धारण कर लेते हैं, जो मानव तनों में भी विराजते हैं, पशु पक्षियों के तनों में भी विराजते हैं और वनस्पति के तन में भी विराजते हैं। और इस प्रकार से इस खेल के अंदर ये खेल की प्रक्रिया होती है और ये ऐसा अद्भुत खेल है कि सभी मानव जिनको विवेक हासिल है उनके मन के ऊपर उनके विवेक को भ्रमित करने के लिए इब्लीस, जो माया का स्वरूप होता है, वो विराज जाता है और ऐसी ऐसी आडंबरी लीलाएं करता है और करते करते अपना उदर भरते भरते अंतोत्तगत्वा काल का ग्रास हो जाता है। तो ऐसे खेल को देखकर आत्माओं को बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि आत्मा मूल रूप से कोमल हृदय वाली होती है, नूरी है ना, और नूर का गुण ही है शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, सुगंध, माधुर्यता। ये तो गुण है, निहित है उसके अंदर, आत्मा के दिल के अंदर। अब उस कोमल को अगर कोई इस प्रकार का पाषाण रूपी स्वरूप को देखना पड़े तो बहुत दुख होता है। वो ऐसे दुख होता है कि मानो कोई त्रिशूल या भाला उसके दिल में चुभ रहा हो और वो इतना कोमल है कि मानो वो रक्त रंजित हो जाता है। घाव लगती। अब वो आत्मा ऐसे खेल में खेल को देखना नहीं चाहती, लेकिन हमने मांगा था, ये बात तो थोड़ी पहले भी हो गई।
कि ब्रज दिखा दिया, रास दिखा दिया, लेकिन रास के बाद हमने जब ये कह दिया कि माया ने हमारा क्या बिगाड़ा, तब धामधनी ने कहा कि तुम्हें विध विध के वेखों में यानी नर नारी के रूप में प्रकट करूंगा। ब्रज और रास में कोई नर नहीं, सब नारी और सब इकट्ठे, और यहां जुदे जुदे मुल्कों में, जुदे जुदे तनों में, जुदे जुदे जीवों पर बिठाएंगे और जुदे जुदे जीव के संस्कार होंगे। पौड़े भेले जागसी भेले, खेल देखिया सबों एक, बाता करसी जुदी जुदी विध विध के विषय। तो परम धाम में तो सब प्रेममयी बातें होती हैं, लेकिन अब जब 7वें दिन में खड़े होंगे तो जुदी जुदी बातें करें। क्यों? क्योंकि हर आत्मा अलग अलग जीवों पर बैठी है, जिसके संस्कार और गुण अलग अलग हैं, इसलिए उनके स्वभाव अलग अलग हैं। और उनके ऊपर बैठकर इस खेल में, खेल को आत्माओं ने देखा है, तो ये बातें करेंगे। जैसे साकुमार औरंगजेब के तन में आई और उनके अंदर एक ऐसा निष्ठुर क्रूर जीव, जिसके संस्कार अति घृणित थे, इसलिए उसका स्वभाव भी ऐसा था कि पिता को जेल में डाल दिया, अपने 3 भाइयों का कत्लेआम करा दिया, दारा, शिको, शुजा और न जाने कौन को। हमें क्या करना उसकी हिस्ट्री से। उनके कत्ल करते समय उसके हाथ भी नहीं कांपी, रूह भी नहीं कांपी, यानी जीव नहीं कांपा, क्योंकि वो उसी संस्कार का था। अब जब धाम में साकुमार उठेगी और साकुंडल भी उठे, साकुंडल के जीव निर्मल, पवित्र, कोमल, माधुर्यता के रस से भरी हुई, तो वो बात करेंगे। तो जिस प्रकार से साकुंडल ने छत्रसाल जी के तन के अंदर विराजमान होकर उनके तन से होने वाली इस खेल में खेल के स्वरूप को देखा, उसका अनुभव अलग होगा और साकुमार का अनुभव अलग होगा। बिहारी जी के ऊपर जिस जीव के ऊपर बैठे, उस जीव का संस्कार अलग, उस खेल में खेल की उनकी लीला बिल्कुल अलग। क्या क्या नहीं किया आप सब जानते हो, बीतक में पढ़ चुके हो कि श्री जी को कितना सताया और निष्कासित किया। धाराबाई को साथ क्या किया, फूलबाई के साथ क्या किया, इस प्रकार की लीलाएं बात होगी धाम में। तो सुंदर साथ बात यह है कहने की कि जब हम धाम में उठेंगे और अगर हमारे इन तनों के द्वारा घृणित क्रिया हुई तो बात उसकी भी होगी। उस घड़ी हमारे सर शर्म से झुके होंगे। इसलिए वाणी के प्रकाश में हमें वो सब करना है कि हमारे ऊपर जीव हावी ना हो, माया हावी ना हो, इबलीस हावी ना हो। हमारे ऊपर हमारे धामधनी की छत्र छाया हो, उनकी मेहर हो। तो बात करें
हम परम धाम में उठने के बाद तो मेहर की करें। किस प्रकार से इस संसार में धाम धनी ने जो चिरकीन जिमी थी, नारकीय जिमी थी, जहां बदबोए थी माया की, और किस प्रकार से धाम धनी ने हमें परम धाम के झरोखों की वायु, सुगंधित वायु का अनुभव यहीं बैठे बैठे करा दिया। बात ये करनी, ना कि इस चिरकीन जिमी की। तो अपने जीवों को जीव रूपी मानो, वैसे घोड़ा तो मन को कहते हैं, लेकिन मन के अधीन रहता है जीव, तो इसके ऊपर लगाम लगा के रखनी। और लगाम हमारे हाथों में धाम धनी ने इतना सुदृढ़ लगाम दिया है, इश्क का और ईमान का। और ये इश्क और ईमान से हम इन सब घोड़ों को नियंत्रण में ला देते हैं। अगर आत्मा के अंदर तो मूल रूप से इश्क बसता है और ईमान बसता है, और तारतम ज्ञान से जीव के ऊपर वो प्रेम की लहर और ईमान आता है, तब उसको ऐसे प्रेम और ईमान का लगाम मिल जाता है कि अपने मन रूपी घोड़े को नियंत्रण में रखता है। फिर अगर जीव ने वही किया जो एक ब्रह्म सृष्टि की ख्वाहिश होती है, तो ब्रह्म सृष्टि जब धाम में उठेगी तो क्या बात करेगी? अपने घर की बात करेगी। उसको कैसे कैसे अनुभव हुए, सभी 12,000 आत्माएं उसको आपस में शेयर करेंगी अपने अनुभव। तो बाता करसी जुदी जुदी विद विद की विसेक, सबकी विशेष बात होगी। तो सुंदर साथ जी जब कलश हिंदुस्तानी के प्रकरण 14 में खेल में खेल का अवलोकन हम सब सुंदर साथ धाम धनी की मेहर की छतरी के नीचे बैठकर देखते हैं, तो खेल में खेल को देखते जाओ और अपने स्वरूप को देखते जाओ, इसको तजते जाओ, इससे बचते जाओ और धाम में सुरता लगाते रहो। 18 नंबर की चौपाई है, वहीं से आज प्रारंभ करेंगे। कई जुगते सिद्ध साधक, कई व्रतधारी मुन, कई मठ वाले, पिंड वाले पाले, कई फिरे होए नगिन। अब ये खेल में किस प्रकार का आडंबरी खेल चल रहा है, और सब चल रहा है, ये वर्चस्व का खेल है, सत्ता का खेल है। हर कोई दूसरे के ऊपर सत्ता करना चाहता है, क्योंकि खेल भी सत्ता स्वरूप अक्षर ब्रह्म का है। यहां प्रेम नहीं समझ आता, सत्ता समझ आती है। बड़े बड़े साधक अपने धर्म में भी देख लो, हर कोई बचना है इन चीजों से। कोई किसी के ऊपर अपनी सत्ता न जमाए, अपना वर्चस्व न जमाए, कि जैसे मैं कहीं का गादीपति हो गया तो मानो सबके ऊपर मैं राजा हो गया और सबको अपने चरणों में रख रहा हूं। ऐसी गलती किसी से भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी बात तो वहां होगी।
यहां तो जीवों के लिए कह दिया ना, जो घायल सांप को चींटियां लगियां बिना हिसाब, त्यों इन अगुओं को दुनी मिलकर देसी ताब। जो वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं, सत्ता की लड़ाई लड़ते हैं, वो धामधनी से दूर हो जाते हैं, औरों को भी भ्रमित करके दूर करते हैं। और जब उनके जीव हश्र के मैदान में ये हाजिर होंगे तो देखेंगे कि इन अगुओं ने हमको भरमाया था और अपने महबूब मौला को देखने नहीं दिया, तो उनको उसी प्रकार से काटेंगे जो घायल सांप को चींटियां। और सांप कुछ भी नहीं कर पाता और वो चींटियां उसको नोचती है, वहां पर ये अगुए कुछ नहीं कर पाएंगे और वो जीव मानो उनको खा रहा होगा। तो ये है, लेकिन परम धाम में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बातें तो करेंगे और ये बातें बहुत चोट पहुंचाने वाली है। तो सब सुंदर साथ इससे बचें। जैसे कोई साधक है, अवस्था में बैठ जाता है, साधना कर रहा है। कोई साधक अवस्था में बड़े युक्ति से साधना करके सिद्ध बनने का प्रयास करता है। और सिद्ध बनना माने सिद्धि रिद्धि उनको मिल जाए, जिससे वो जीवों के ऊपर अपना वर्चस्व जमा सके, उनको डरा सके। सिद्धि है उनके पास, ऐसे तो भूतों के पास भी होती है। तुम क्या भूत बनना चाहते हो? तो ऐसे वो डराते हैं, फिर आप उनके चरणों को पकड़ लेते हो, फिर वो क्या करते हैं, आपसे पैसा वसूल करते हैं। और मूल में क्या है, इस सारी लीला है उदर कारण है। अपना पेट पालते हैं, अपने परिवार का पेट पालते हैं, ऐसे घृणित कार्य करके। और कोई अपने को औरों के दृष्टि में ऊपर लाने के लिए कठोर तपस्या करता है, कठोर व्रत का पालन करता है और वो चाहता है कि लोग मुझे मुनि बोले, मुनीश्वर बोले। अब बड़ा जैसे घमंड कि सब बाकी जीव प्राणी उसको नाली के बिल बिलाते हुए कीड़े नजर आएंगे और उसके ऊपर मानो वो सिंह के समान दहाड़ रहा। हाय हाय, बचो ऐसे जीवों से। और जो मठ में रहते हैं वो संसार से ज्ञान और वैराग्य से उनका कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ ऐसी ऐसी आडंबरपूर्ण क्रिया करते हैं जिससे धन की प्राप्ति हो और वो अपने शरीर का पोषण कर सके, विषय इंद्रियों के भोग विलास का सामान जुटा सके। ऐसे मठासीन होते। और कुछ तो अपने आप को पूर्ण त्यागी सिद्ध करने के वास्ते नग्नावस्था में घूमते रहते हैं। मतलब और जैसे एक नॉर्मल साधारण जीवन बिताते हैं लोग, नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, नॉर्मल भोजन करते हैं, वो उससे कुछ उलट करेंगे। आप कपड़ा पहनो तो वो नंगे हो जाएंगे, आप ढंग के कपड़े पहनो तो वो काले कपड़े पहन लेंगे।
मतलब उलट करना है, जिससे कि वो लोगों की नजर में आ जाए। कई खट चक्र नाड़ी पवन, कई अजपा अनहद, कई त्रिवेणी त्रिकुटी ज्योति सोहम राते सप्त। अब इसका अभी बताता हूं, लेकिन एक इसके अंदर शब्द है अजपा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका आप जाप करते हो, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका जाप नहीं करते हो, लेकिन उन शब्दों की गूंज आपके दिल में गूंजती रहती, उसको अजपा जाप कहते हैं। आप जप नहीं रहे होते, लेकिन वो शब्द आपके मस्तिष्क में, आपके दिल में, आपके रग रग में घूमती है। ये रूहों के लिए क्या है अजपा जाप? खिलवत की वो बातें जो धामधनी के संग हुई, और जो धामधनी ने उतरते कौल किया अलस्तो बेरुख को, वो हम बार बार अपने दिल के अंदर ये तो नहीं बोलते अलस्तो बेरब्कुम, अलस्तो बेरब्कुम, अलस्तो बेरब्कुम। लेकिन जब भी हमारा दिल धामधनी के रस में रहता है, तो खिलवत में हुई सभी बातें हमारे अंदर बिना जाप किए हुए, बिना चौपाइयों का दोहराने के, बिना दोहराए हुए वो बातें सुनाई पड़ती आत्मा के दिल में। तो आत्मा के लिए इसको कहते हैं अजपा। और यहां पर जैसे ओम है, सोहम है, इस प्रकार के शब्द बहुत बार प्रयास करने के बाद वो शब्द गूंजते रहते। जैसे वैसे तो मानव शरीर में 8 चक्र होते हैं, लेकिन मुख्यतः 6 चक्र होते हैं। कह रहे हैं कई खट चक्र नाड़ी पवन। तो कोई 6 चक्रों में घूमता रहता है, कोई नाड़ियों के शोधन क्रिया में लगा रहता है, कोई प्राणायाम, पवन प्राणायाम करता है, श्वास अंदर लेना बाहर लेना, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सब प्राणायाम के नियम हैं, जिससे तन थोड़ा सा शुद्ध होता है और वो उसी को बेचता फिरता है, और वो खूब बिकता है, योगी कहलाता है। तो कई खट चक्र नाड़ी पवन, कई अजपा अनहद। तो अजपा तो आपको बता दिया कि जैसे बिना शब्द के अनहद की आवाज उनके मधुर ध्वनि बताती, वो उसकी साधना करते। और कुछ लोग इड़ा पिंगला सुषुम्ना की जो नाड़ी का मिलन स्थान है इस ललाट पे, उसको त्रिवेणी कहते हैं, त्रिकुटी कहते हैं। और वहां पर धारणा करते हैं, चितवन अपनी लगाते हैं, जिससे ओम सोहम शब्दों का मधुर ध्वनि सुनाई देती। तो सुंदर साथ
तो इस प्रकार से ये संसार में क्रियाएं चल रही। कई संत जो महंत कई देखीते दिगंबर, पर छलना छोड़े काहू को कई कापड़ी कलंदर। बड़े सारे संत महात्मा होते हैं और वो या तो कोई मंदिर या कोई आश्रम बना लेते हैं और विध विध की क्रियाएं करते हैं जिससे अंधविश्वासी लोगों को खींचते। ज्ञान तो उनके पास होता नहीं, लेकिन माया का कुछ ज्ञान ग्रहण करके अंधविश्वासी लोगों को, जो अज्ञान के अंधकार में डूबे रहते हैं, उनको खींचते और उनके साथ न जाने कैसी कैसी क्रियाएं करते हैं। आप सब अक्सर सुनते रहते हो कैसे कैसे बाबा लोग हैं, क्या नहीं करते। उनमें से कुछ पकड़े जाते हैं और जेल यात्रा पे चले जाते हैं। लेकिन वो इस तरह से जैसे कोई राजा इतना वैभवशाली जीवन बिताते। तो कोई संत महंत कई देखीते दिगंबर, और इसके अलावे कुछ इसके विपरीत कुछ ऐसे महात्मा होते हैं जो नग्न रहते, लंगोटी भी नहीं पहनते। और कई फकीर ऐसे होते हैं जो संसार से तो विरक्त रहते लेकिन काले कपड़े पहनते हैं, इसीलिए उनको कापड़ी कहा जाता है। ये सब माया का इस संसार में जो वैभव है, जो पैसे के द्वारा हासिल होता है, और उसके बल पर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष वासनाओं की अग्नि में उनका दिल उनका मन उनको जलाता रहता है और वो निकृष्ट क्रियाएं करके अंधविश्वासियों का जीवन को लूट रहे होते हैं। बच्चों, जामदनी आत्माओं को आगाह कर रहे हैं कि तुम जिस खेल को देखने आई हो, सिर्फ भाई देख लेना, जिससे तुम्हारी कोई चाहत ना पूरी चाहत रह न जाए, क्योंकि अब मैं तुम्हें वो मौका नहीं दूंगा ये कहने का कि माया ने आपका क्या बिगाड़ दिया, आप तो हमेशा मेरे संग थे। कई आचारी अप्रसी कई करें कीर्तन, यूं खेले जुदे जुदे सब परे बस मन। सब मन के घोड़े के अधीन रहते, यानी मन पर किसका राज्य चलता है? शैतान का, दज्जाल का, इबलीस का। और वो आपको सत्य से भटकाकर भ्रमित करता है और अपने आप को ही ब्रह्म बता देता है। माया की ये अजीब सी प्रवृत्ति है कि अपना स्वरूप नहीं बताएगा, अपने को ही ब्रह्म बताएगा और मन को वासना के अधीन कर देगा। तो कई आचारी अप्रसी, आप देखते हो ना कितने ब्राह्मण होते हैं जो अछूत को देखेंगे तक नहीं, देख लिया
तो 20 बार नहाएंगे। ऐसे आचार विचारों के होते, तो उसके शुद्धता के कठोर नियम खुद ही प्रतिपादित कर लेते और उसका पालन करके औरों को दिखाते हैं कि ये बहुत ही शुद्ध आत्मा है। आत्मा को ये क्या जाने। और कई कीर्तन भजन नृत्य में गहरी रुचि लेते, ताल मजीरा झांझरी बजाते बजाते शहर में संकीर्तन होता रहता है। सबकी रुचि अलग अलग, लेकिन सबके सब इस खेल में खेल के प्राणी हैं, जिसके जो मन के वशीभूत रहते हैं, और मन वशीभूत है इब्लीस के। और ये माया के बंधनों में बंधकर तरह तरह के खेल किया करते, सब परे बस मन। कई कीर्तन करें बैठे, कई जाग जगन, कई कथे ब्रह्म ज्ञान, कई तपे पंच अगिन। कोई बैठकर कीर्तन करता है, जैसे नवधा प्रकार की भक्ति होती है, उसमें एक कीर्तन भी होता है। तो किसी भी मंदिर में बैठ जाते हैं जहां कोई पाषाण की मूर्ति हो या किसी और धातु की मूर्ति होगी, उसके इर्द गिर्द बैठकर संगीत लहरी बहा रहे होंगे, मानो वो परमात्मा का कीर्तन कर रहे हैं। परमात्मा की पहचान तो नहीं है, लेकिन दिखाएंगे तो यही कि वो परमात्मा की कीर्तन कर रहे हैं, उसी में संलग्न रहते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो रात रात भर जग कर उनके जो भी इष्ट आराध्य होते हैं उनकी आराधना करते हैं। ये पता नहीं कि ये इष्ट का स्वरूप क्या है, लेकिन करते हैं। और उसी में जब उठते हैं तो अपने को बहुत गौरवशाली मानते हैं, और कई बैठकर दिखाते हैं कि वो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। जितने इस प्रकार के ज्ञान हैं, कई ऋषि मुनियों के द्वारा लाया हुआ ज्ञान, और कई ऐसे ही यहीं पर व्यक्ति कुछ अपनी फिलॉसफी डाल देता है, उसका ही पाठ करते, पंथ बना लेते। आप सब जानते हैं उसको क्या कहना। अब वाणी में बात आई है तो बोल दिया, नहीं तो इस प्रकार के कितने पंथ हैं जो तरह तरह की किताबें लिख दी, नामधारी हो गए, बस उनका काम चल निकला। और ऐसी जगहों पर धन की मान लो बारिश होती, और कई तपे पंच अगिन। ये पंच अगिन का जो भाव है, ऐसे हैं तप करने वाले जो अपने चारों ओर अग्नि का कुंड जला लेंगे गर्मी के दिन, खास मई जून जब लू बह रही और तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया हो कि बाहर निकलते ही तन झुलस जाए, ऐसे माहौल में, ऐसे ऋतु में वो अपने चारों ओर
5 अग्नि के कुंड बनाते हैं, उसमें अग्नि जलाते हैं और उसके बीचों बीच में बैठकर अपने तन को साधना करते हैं, यानी तन को कष्ट देते हैं। और जो भी देखने वाला आएगा वाह वाह करेगा और पैसों की बौछार करेगा। तो सुंदर साथ, अगर अग्नि में अपने आप को सताना तप है, या जल में नहाना तप है, या शुद्धि का कारण बनता है, मोक्ष मिलता, तो मछलियां जो जल की हैं वो तो सारे मुक्ति पा जाएंगे। और जो ढाबे पर चूल्हा जलाता है वो गर्मी में भी जलाता है, और रोटियां सेक रहा होता है, कितनी गर्मी होती है, तो वो तो बड़ा भारी तपस्वी हो गया। तो इन बातों में फंसना मत, बचना। कई इंद्री करें निग्रह, मन ल्याए कष्ट मोह, कई उर्द ठाड़े स्वरी, कई बैठे खुद होए। सुंदर साथी जी, इंद्रियों का निग्रह करना, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, और ये सब पंच तन्मात्राओं रूप रस गंध स्पर्श शब्द से ग्रसित होते हैं। यानी 5 ज्ञानेंद्रियां इन पंच तन्मात्राओं को हासिल करता है, और कर्मेंद्रियों को मन में आता है, और मन इब्लीस का स्वरूप होता है। फिर वो कर्मेंद्रियों को आदेश देता है और घोड़े मन के दौड़ने शुरू हो जाते हैं, और वो काम वासना में, लोभ वासना में फंसकर पूरी तरह से गर्म हो जाते हैं। तो इंद्रियों को दमन करने का प्रयास करते हैं और औरों के सामने दिखाते हैं कि मैंने इंद्रियों को दमन कर लिया, और अंदर काम की वासना चल रही, धन की वासना चल रही, मोह की वासना चल रही। और कई लोग अपने हाथों को ऊपर खड़ा कर देते हैं और एक टांग पर खड़े हो जाते हैं। अगर ये इससे परब्रह्म की प्राप्ति होती हो या उनके लिए ईश्वर की प्राप्ति होती हो, तो जल में जो बगुले होते हैं, 2 पैर होते हैं लेकिन एक पर ही खड़े होते हैं। बहुत सारों को तो ईश्वर मिल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो सुंदर साथ बचो। और आजकल बहुत सारे ज्ञानी पुरुष ऐसे हैं जो अपने ही अंदर ब्रह्म का स्वरूप बताते हैं। ब्रह्म को जानते नहीं, लेकिन अपने अंदर ही ब्रह्म के स्वरूप को, और फिर इस तरीके के उल्टे सीधे कार्य करके लोगों को बता देते हैं कि यही ब्रह्म के स्वरूप है, और वो उनके ऊपर आके न्यौछावर करते हैं धन। तो बचो, ये सब जब तक असल ब्रह्म ज्ञान उनका प्रवेश उनके दिल में नहीं होता, तब तक कम से कम उनके दिल में निश्चल
निस्वार्थ प्रेम की लहर बहे, तब तो कुछ हासिल हो सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं। कई फिरे देश देशांतर, ऐसे नहीं बहुत लोग होते कि हरिद्वार चले गए, लोटे में जल भर लिया और एक जगह से चलकर दूसरी जगह जाते हैं और रास्ते में बड़े सारे देश प्रदेश आते हैं और लोग उनके ऊपर भोजन उनको खिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको धन दौलत देते हैं, वो भी कापड़ी कहलाते, उनकी विचित्र वेशभूषा। कई करें का ओस, कई कपाली अघोरी, कई लेवे ठंड पाओस। तो जैसे ठंड में ओस पड़ती है ना, उसके अंदर बैठ जाएंगे और शीत लहर ऐसी चल रही हो कि उनके ऊपर जब सुबह कोई देखे तो वो जल से भीगे हुए होंगे। जैसे पेड़ पौधों पर ओस की बूंदें होती हैं, वैसे ही उनके तन पर ऐसी होंगी। और कई कापालिक तांत्रिक होते हैं, अघोरी होते हैं, जो शमशान घाट में ही रहते हैं और लोगों को, जैसे यहाँ बड़े अक्ल वाले लोग होते हैं ना गांव में खास तौर से, कि इसके ऊपर भूत आ गया, अब भूत भगाने का काम तो ये अघोरी करेगा, तो वो आएगा झाड़ू से आपको मारेगा, धुआं करेगा, भूत भगाएगा। सुंदर सा बच्चों। कई पवन दूध आहारी, कई ले बैठत है नेम, और कोई प्राणायाम करता रहता है, किसी का आहार मात्र दूध होता है। भाई मुनि जी, संत जी सिर्फ एक बार एक कप में दूध लेते हैं, अब लोग तो भूखे रहते हैं, उनको भूख लगती है और वो विस्मय की अवस्था में रहते हैं कि ये पूरा जीवन एक दूध पर काट दिया। ऐसे कई लोग हैं जो कंद मूल फल पर आधारित अपने जीवन के और उम्र बता देंगे 150 साल 200 साल, और देखिए किस तरह से उनके स्थान पर भीड़ लगती है। तो आप तो बचना। और कोई एक नाम उनको दे दिया जाता है, उसको लेकर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि मुक्ति पा जाएंगे। कई कैद ना करे कछुए, और कई किसी भी प्रकार से के नियम से नहीं बनते, सामाजिक नियम का भी विरोध करते हैं। जैसे एक सज्जन थे जो अमेरिका में जेल में भर दिए गए, उन्हें संसार की सामाजिक नियम कोई भी कबूल नहीं था, ऐसी ऐसी बुद्धि से बातें करते और लोग फंस जाते थे। तो उनकी बात मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने उनको देखा हुआ है पूना में।
तो उनके लिए सामाजिक नियम धूल के बराबर उड़ा देते, वो अपना ही नियम बना लेते। ये सब छल माया का स्वरूप है। कई फल फूल पत्र भकी, कई आहार अलप, कई करे काल की साधना, जिया चाहे कलप। 150, 200, 400 साल जीना चाहते, तो कई फल फूल और पत्ती ही खाते हैं, कंदमूल फल बताया ना भैया, और बहुत अल्पाहार करते हैं, और कई मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए मृत्युंजय जाप करते रहते। चाहते क्या है कि वो इस तन में अनेक वर्ष, एक साधारण आदमी होता है 80-90 साल तक चला जाता है, और ये कहा जाता है इन्होंने अपना जीवन पूर्ण अच्छी तरह से बिता लिया। हाँ, 30-40 वर्ष की अवस्था में चला जाए तो उसको कहते हैं असमय चला गया, लेकिन 80-90 में गया तो क्या हुआ, जाना ही चाहिए, क्योंकि अब इस तन का कोई उद्देश्य उनके लिए नहीं बचता, जो माया का ही रस प्राप्त करते हैं इस तन के द्वारा। लेकिन इच्छा रहती है कि अब 200 साल जीऊं, 400 साल जीऊं, और क्या करो, बस खाते रहो, पीते रहो और विषय इंद्रियों के भोग में लगे रहो। इसलिए अपना दीर्घायु करना चाहते। आज अगर कहीं बता दे कोई कि इस स्थान पर एक व्यक्ति हिमालय से आया है जिसकी अवस्था 234 वर्ष की है, और देखो उसके चेहरे पर क्या नूर है, देखो कितनी भीड़ लगी। तो इस प्रकार के ख्वाहिशों और आडंबरों से सुंदर सा बचना। कई धारा गुफा जहां पा, तो कई धारा गुफा झांपा, कई जुगाले तन, कई सूखे बिना खाए, कई करें पिंड पतन। तो कई साधक होते हैं, नदी बह रही होती है, बस वहीं बैठे रहते, धारा बह रही है वहां बैठे रहते। कई धारा गुफा झांपा, और कई गुफाओं में, हिमालय की गुफाओं में, कंदराओं में जाकर बैठ जाते हैं और साधना करते रहते हैं। और कई बर्फ में अपने शरीर को गला देते हैं, कई पर्वत की चोटी से छलांग लगा देते हैं, कई भोजन ना करके अपने शरीर को सुखा देते हैं, कई सूखे बिना खाए, कई करे पिंड पतन। और इस प्रकार से अपने शरीर की ही साधना कर करके अंतोतगत्वा मृत्यु का ग्रास बनते हैं। यो वैराग जो साधना करें जुदे जुदे उपचार, यो चले सब पंथ पैणे, यो खेले सब संसार। तो ऐसे कोई वैरागी हो जाता है, कोई साधना रत हो जाता है, तरह तरह के आचार इस संसार में चलते हैं, और इसी से अनगिनत पंथ पैड़े बन गए। और इस प्रकार से सारा संसार माया के द्वारा रचित इस आडंबरी खेल में घूमता रहता है।
खेलें सब देखा देखी, ज्यों चले चींटी हार, यों जो अंधे गफलती बांधे जाए कतार। आपने देखा है ना, चींटी हमेशा एक कतार में चलती है। पहली चींटी जिधर मुड़ी सब की सब उधर मुड़ जाएंगी। ऐसे ही इस संसार में इस प्रकार के आडंबरी लोगों ने पंथ पैड़े बना रखे हैं और सब उसी के कतार में घूमते रहते हैं, क्योंकि वो अज्ञानता के अंधकार में, गफलत की स्थिति में रहते हैं। कोई ना चीने आपको, ना चीने अपनों घर, जिमी पैड़ा ना सूझे काहू, जात चले इन पर। तो ना अपनी पहचान है, ना तन छूटने के बाद कहां जाना है उसकी पहचान है, और ना इन पंथ पैड़ों की हकीकत का ज्ञान है। बस सब अपनी अपनी जात की मर्यादा के अनुसार चलते रहते। आप तो सब जानते हो, हिंदू धर्म के अंतर्गत कितने धर्म हैं, जिनके बड़कों ने परिवार में जैसा बताया वैसा चलता रहता, सब चलाते रहते, ऐसे ही फिर मर जाते। तो सबका कर्मकांड अलग, उपासना कांड अलग, और हकीकत मार्फत से ज्ञान कांड, विज्ञान कांड से तो दूर दूर का नाता भी नहीं रहता। बाजीगर न्यारा रहिया एक खेलत कबूतर, और जो खेल खिला रहा है बाजीगर वो इन सब से न्यारा है, बाकी तो सब कबूतर के जैसे हैं। तो कबूतर जो खेल खे सो क्यों पावे बाजीगर। अब हद के प्राणी हद के बाजीगर को ही नहीं जानते, और वो हद का बाजीगर को कौन, किसने कबूतर बनाया और कौन उसका बाजीगर है, और उस बाजीगर का बाजीगर कौन है, कुछ नहीं। अब देखो ले मायने खेल बिना हिसाब, आप अकलें देखिए ए रचियो खसमे फाप। ये सब कुछ हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत के हुक्म से ये रचना हुई है। ये माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूल धनी थकी। सो ये माया भी दामदनी के हुक्म से ऐसी आडंबरी लीला को करा के आपको दिखाकर अपने घर ले जाए। धरे नाम खसम के जुदे जुदे आप अनेक, अनेक रंगे संगे ढंगे विध विध खेले हैं विवेक। और सबने यहां खसम के अपने खसम बना लिए। तो असल में तो खसम है पर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, सच्चिदानंद अक्षरातीत नूर जमाल। उसके बारे में तो कुछ पता नहीं, तो अटकल के ज्ञान से न जाने कितने नाम धर दिए। उनके लिए पर ब्रह्म का स्वरूप ही उनका इष्ट होता, देवी देवता। कईयों का इष्ट राक्षस गण भी। और इस प्रकार से इस खेल के अंदर विध विध के लीलाएं करते रहते हैं, और सब सपने की बुद्धि उनके ऊपर आच्छादित रहती है। खसम एक सबन का, ना ही ना दूसरा कोई, यह विचार तो करे जो आप साचे। अब ये आत्माओं के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आप तो परम धाम के वो सत्य वाहिदत के स्वरूप हो, जिसका एक कसम है वाहिद। अब इल्म से जागो
और अपने घर का रुख करूं, और इस खेल से रुख अपना हटाओ। खेले खेल खेले अनेक रब्दे, मिनो मिने करे क्रोध, जैसे मच्छ गला गल, छोड़े ना कोई विरोध। विरोध तो यहां से छूटता नहीं। जितने भी ये पंथ पैड़े हैं वो सब ये माया का खेल खेल रहे हैं, सब एक दूसरे के ऊपर अपना सर्वस्व वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं कि कहीं उनका वर्चस्व कम हो गया तो धन आना बंद हो जाएगा। इसलिए खूब शास्त्रार्थ करेंगे, खूब विरोध करेंगे, तो ऐसे सब से बचना। तो सुंदर सा ये 35वीं चौपाई है कलश हिंदुस्तानी के 14वें प्रकरण की। खेल खेले अनेक रब्दे, बहस करते रहते हैं इसके। मिनो मिने करे क्रोध, और एक दूसरे के ऊपर लाल लाल आंखें करके बड़ी बड़ी डराते, जैसे मच्छ गलाकर, जैसे कोई मगरमच्छ आके आपको लील लेगा, छोड़े ना कोई विरोध, और किसी से भी विरोध नहीं जाता। तो सुंदर सा आज इसी 14वें प्रकरण पे विराम देंगे। कल